ओम शांति। आज 26 मार्च 2017 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा ने ये मुरली ओरिजिनल 14 मार्च 1982 में चलाई थी और बाबा की इस मुरली के अंदर बहुत रमणीक बाबा ने सैर जो की है उसका समाचार सुना रहे हैं। आइए रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा आज मैं परिक्रमा लगाने गया और जो सृष्टि की परिक्रमा लगाई तो मुझे तो ज़्यादा समय लगता नहीं, जितने समय में चाहूँ तो मैं इसको पूरी कर सकता हूँ, चाहे विस्तार से करूँ चाहे सार से करूँ, लेकिन मैं इसको जो देख करके आया हूँ वो मैं तुम बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। यानी बाबा जो हैं यूँ तो क्रिएटर हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं परम धाम में तो अपने स्वरूप में रहता हूँ, लेकिन जब मेरा पार्ट आता है उस समय मैं प्रैक्टिकली इस दुनिया की परिस्थिति को जानते हुए भी बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे सभी जगह तो सैर नहीं कर सकते और सारे बच्चे सूक्ष्मता को भी नहीं जान सकते, जो दुनिया में भी हम रहते हैं उसके पीछे क्या चल रहा है डीपली, उसका कितना दूर का प्रभाव है विश्व में, आगे का उसका क्या प्रभाव है, पीछे का क्या असर है, बाबा ही जानते हैं। तो बाबा सारी खुद सीनरी को देखकर बच्चों को समझ में आए कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, उसका क्या संबंध है स्थापना और विनाश से, बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। बाबा कहते हैं भारत और विदेश दोनों का ही देखा ना, सृष्टि में तो दोनों ही है। हाँ। बाबा कहते हैं देखो भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया, विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेशियों ने क्या किया, इसका परिणाम विदेशियों ने समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हर एक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज़्यादा देखने में आए। देखिए बाबा ने कैसे जो सारा बीच में सीन चला है उसका नक्शा बताया कि भारत की जो जड़ थी, जो आज तक सिर्फ नाम मात्र रह गई है, वो थी कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। और आध्यात्मिक का मतलब क्या था कि भारतवासी स्वयं को आत्मा मान के चलते थे, शरीर को माध्यम मानते थे। इसीलिए आत्मा अमर है तो भगवान कहता है कि उसकी दुनिया को अमर लोक कहा जाता था। अमरनाथ परमात्मा ने अमर लोक स्थापित किया स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मिक शक्ति के आधार पर। देवी देवता सब अमर कहलाते हैं। बाद में क्या हुआ कि भारतवासी विदेशियों की जो शरीर पर आधारित सुख हैं, हमारे सुख आत्मा पर आधारित थे जो सच्चे थे, क्योंकि आत्मा ही सुख दुख की अनुभूति करती है। विदेशियों ने उनको आत्मा का ज्ञान तो था नहीं, वो जड़ से बीज से तो कनेक्टेड नहीं है, वो तो शाखाएं हैं, तो उनको भी कुछ करना था। तो उन्होंने प्रकृति के तत्वों के आधार पर, शरीर और मटेरियलिज्म के आधार पर सुख के साधन बनाए। अब भारतवासी अपने असली जो जड़ वाले सुख थे, असलियत को खाकर उनकी कॉपी कर ली। तो जो कॉपी करता है वो अपना तो खो देता है। अब बाबा कहता है, क्योंकि विदेशी बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा विदेशियों की भी हिस्ट्री सुना रहे हैं। विदेशियों ने क्या किया, भारत वाले ने उनके मटेरियलिज्म की कॉपी की और विदेशियों ने भारत के स्पिरिचुअलिटी की कॉपी की। कॉपी वाला तो दुखी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के नामी ग्रामी तथा कथित जो गुरु थे, वो विदेशों में जाकर आप देखेंगे बड़े जो गुरु गए, हर एक को
सैकड़ों फॉलोअर हो गए, जो बेचारा गुरु कहे वो करने लगे, ड्रेस चेंज कर लिया, माला पकड़ ली, सिर मुंडा लिया, जो भी गुरुओं ने कहा वो समझे यही स्पिरिचुअलिटी है। इन्होंने नकल करके डुप्लीकेट मटेरियलिज्म को धारण कर लिया, स्पिरिचुअलिटी खो दी, और उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी धारण की असली तो थी नहीं, वो तुम नामधारी गुरु थे। तो बाबा कहते फिर भी कोशिश उन्होंने ये की कि भारत की असली स्पिरिचुअलिटी को पकड़े। वो बाबा ने कहा ना कि विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं, अपनी चीज को छोड़ पराई चीज की तरफ जा रहे हैं। विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने, पाने की ज्यादा इच्छुक हैं। आज की डेट में भी ऐसा ही है। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं भारतवासियों को देख करके बाप दादा को तरस आ रहा था। इतने ऊंच कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को ही भूल गए हैं। जैसे आजकल विदेशियों के पहने हुए कोट, उनके पैंट, उनके ड्रेस भारत में बिकते हैं और भारतवासी उनको सस्ता समझ के खरीद लेते हैं, लेकिन है तो गिरी हुई वस्तु ना, त्यागी हुई वस्तु को कोई धारण करेगा तो श्रेष्ठ तो नहीं कहला सकता ना। अपनी वस्तु सिंपल भी हो, वो अपनी है, श्रेष्ठ है, तो किसी की जूठी थाली में कोई खाए अच्छा थोड़ी लगता है। बाबा ये बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस कारण क्या हुआ, भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर पहुंच गई। अब भगवान कहता मैं आया, भारत में आया, तो भारतवासियों को तो भगवान का फटाफट कशिश होनी चाहिए। और जिस तन में आया वो भी भारत के शरीरधारी, भारत का ही माध्यम लिया ब्रह्मा बाबा का। लेकिन भारतवासी अपने देश में आए हुए और अपने ही भारतवासी जैसे के तन में आए हुए को नहीं पहचाने, और विदेशी दूर से बैठे हुए जब उनको पता लगा वो उन्होंने पहचान लिया, कश खींचते हुए। इसको बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा देख लिया और पा लिया। भारतवासी उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पे ज्यादा तरस आता है, जो पास होते भी परखने की आंख नहीं। ये बाबा ने कंपैरिजन किया कि नदी के किनारे पे ऐसे रह जाते हैं क्योंकि पहचान नहीं पाते। परखने की आंख से अंधे रह गए ना, तो ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। फिर बाबा कहते दूसरा क्या देखा मैंने, जैसे भारत गरीब है ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने कारण विदेशियों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, शांति का वातावरण रहे, वो फल फूल सूखने लग गए। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले विदेश में कभी ये प्रॉब्लम सुनी थी? ये भी निशानी है सुख के साधन, शांति के फल सूख रहे हैं। हाँ, बाबा ने बताया है, हमने खुद देखा है। जब हमारे पास पहले पहले विदेशी आने शुरू हुए तो हम कहते थे कि तुम यहाँ एक एक महीना रह जाते थे। हम कहते थे तुम अपनी जॉब छोड़ के आए हो तो वहाँ फिर एक महीना की छुट्टी मिल जाती है। वो कहते थे जॉब की तो बात ही नहीं, जाओ दूसरी जॉब लग जाती है। यानी उनको कभी जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम थी ही नहीं। फिर हमारे देखते ही देखते अब विदेशियों को कम आना शुरू किया, कम समय के लिए आना शुरू हुआ, बोले मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो जैसे भारत में भी प्रॉब्लम थी, भारत जैसे हर चीज़ में सूख रहा था, तो बाबा कहते हैं जब जड़ सूखने लगती है तो ऊपर के जो उसका पैराफेरनेलिया होता है, यानी फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, वो भी सूखने लग जाते हैं।
असर तो जड़ से ही जाता है ना शक्ति। तो ये बाबा ने एक बताया, देखते देखते ये हुआ। तो बाबा कहते हैं भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया। क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? लास्ट की। तो वहां पर भी ये हो रहा है। जब लास्ट शाखा सूखने लग जाए तो समझो कि सारा पेड़ ही सूख रहा है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाकी दो बातें शेष हैं। एक, मन से मुख से चिल्लाना, और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य को चलाना, ये दो काम बाकी रह गए। जैसे कहते हैं क्राइंग और कैरिंग ऑन, किसी की तरह चलते रहो, किसी तरह से चलना तो है, शरीर में है। या फिर दुख आ जाए तो जोर से चिल्लाओ, यानी खुशी खुशी से चलना समाप्त हो गया। हाँ। मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख देकर के उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो उड़ती कला में हो। उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो? चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले। बाबा ने सारी बैकग्राउंड बना करके बच्चों को जो करना है वो बताया। बाबा कहते हैं सारे के पंख टूटे हुए हैं, सारी दुनिया की आत्माएं क्या कर रही हैं? या तो किसी तरह जीवन की गाड़ी चला रही हैं। आजकल कहते हैं ना, दो व्यक्ति मिलते क्या कहते हैं, भाई कैसे चल रहा है? ठीक है, जो दिन कट जाए अच्छा है। ज़िंदगी काट रहे हैं। जैसे कोई जेल का कैदी होता है ना, कि मैं अपनी जेल की टर्म काट रहा हूँ, या तो इस तरह से है कि किसी तरह गाड़ी चला रहे हैं, और दिन प्रतिदिन वो गाड़ी की स्पीड भी घटती जाती है और कोई ना कोई डिफेक्ट आता जाता है। जब ऐसा होता है तो चिल्लाते हैं, त्राही त्राही करते हैं। तो बाबा कहते हैं या तो चिल्ला रहे हैं या चला रहे हैं, आइदर क्राइंग और कैरिंग ऑन सम हाउ। तो इसलिए बाबा ने फिर कहा इससे कौन छुड़ाएगा? तो इससे तो उड़ाने वाला चाहिए, क्योंकि आत्मा तो उड़ती चीज़ है। अगर कोई कहीं दुख होता है, कष्ट होता है, तो उड़ाया जाता है कि नहीं? कई बार आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर से मरीज़ों को उड़ा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो उड़ती कला में क्या होता है कि नीचे की जो दुनिया की धरती की प्रॉब्लम है वो नहीं रहती। हवाई जहाज़ उड़ता है, उसको कहीं रेड लाइट ट्रैफिक जैम तो नहीं मिलता ना। ऐसे ही आत्मा भी जब उड़ती है तो बंधनों से छूट के ही उड़ सकती है। कौन उड़ाएगा? कहता है जो खुद उड़ती कला में होंगे। सिर्फ चढ़ती कला नहीं, क्योंकि चढ़ती कला में ठहर भी जाते हैं, उड़ने में आप ठहर नहीं सकते, उड़ते ही रहते हैं। कभी प्लेन हवा में ठहर सकता है, पंछी कभी ठहर सकता है, ठहरता तो धरती पर है। तो चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला में आएंगे तब दूसरे को उड़ा सकेंगे। बाबा ने कहा कि देखो आजकल कोई भी बात होती है, कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है, पहले हलचल होती, बाद में मक्खन निकलता है। ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। देखो बाबा ने कितना स्पष्ट किया है कि बच्चे हलचल को नहीं देख रहे, उसके बाद की प्राप्ति को देख रहे हैं। कलयुग के दुखों को नहीं देख रहे जो अभी बढ़ने हैं, उसके बाद के सतयुग के सुख देख रहे हैं। जब सुख की प्राप्ति स्पष्ट होती है तो दुख महसूस नहीं होता, टेम्परेरी लगता है कि यहाँ से तो हम छूटने वाले हैं। तब बाबा ने कहा कि आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी इतनी ज़ोरदार बारिश आएगी तो फिर रिकॉर्ड देख के कहेंगे कि ऐसी बारिश तो 200 साल पहले आई थी। कभी कोई भूचाल आएगा तो रिकॉर्ड देख कर कहेंगे ये भूचाल तो 150 साल पहले आया था। तो बाबा कहते हैं ऐसी विचित्र घटनाओं को देखकर ये भी लोगों के मन में अस्थिरता आएगी कि ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है, ये इमरजेंसी है, कोई विशेष समय है। तो इसलिए बाबा कहता है ये भी प्रत्यक्षता का कारण बनेगा। इसलिए बच्चों को समझ लो, ये जो हलचल हो रही है, जैसे मक्खन निकलने से पहले
मिल्क को शेक किया जाता है तभी मक्खन निकलता है। इस हलचल से ही मनुष्य आत्मा में विराग वृत्ति धारण करेंगी, बॉडी से न्यारा होंगी और बाबा की प्रत्यक्षता की होगी। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है, चारों ओर अप्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए? अभी आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। क्योंकि फरिश्ते जो हैं वही उड़ती कला के होते हैं। आप देखेंगे फरिश्ता कभी ठहरता नहीं कहीं, अर्थात उड़ती कला का है। और बाबा कहते हैं चारों ओर बाबा के बच्चे विदेशों में भी आ गए हैं, तो हलचल भी चारों ओर शुरू हो गई है। तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो तो तुमको ही मिलेगा ना। अब बॉडी कॉन्शियस होंगे तो मक्खन खा ही नहीं सकेंगे। आजकल के स्थूल दुनिया में भी डॉक्टर क्या कहने लग गए हैं कि भाई मक्खन खाओगे तो तुम्हारे हार्ट पे असर हो जाएगा, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, मक्खन कभी नहीं खाना, तब तुम जिंदा रह सकते हो। आज ये हालत है। बाबा कहते हैं कि लेकिन सृष्टि रूप का जो मक्खन है आज सचमुच शांति, सच्ची शांति, सच्चा सुख कोई धारण ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि सचमुच वो शांत रह सके। हर चीज़ का बिल्कुल ही छोटा घटिया रूप जो है, जैसे मरीज को कोई अच्छी डाइट खिलाए तो खा ही नहीं सकता हो, तो उसके लिए हेल्दी व्यक्ति चाहिए ना। तो तुम बच्चों को तैयार होना है कि सर्वशक्तिवान के बच्चे सच्ची शक्तियों को धारण करो, सर्व गुणों को धारण करो, ताकि तुम उस मक्खन को खा सको। बाबा ने जो याद प्यार दी है वो मैं रिपीट करना चाहूंगी। सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आप देखिए कितना एसेंसफुल है। और ये देखिए कि जिनको जो साधारण, जिनको दुनिया बिल्कुल साधारण समझती है, उनको बाबा किस नज़र से देख रहा है, उनको कैसे टाइटल देख रहा है। सारी दुनिया को परिवर्तित करने वाले जो 4 पाँव वाले जानवर हैं, जैसे गाय है, भैंस है, वो कभी उड़ेंगे थोड़ी। तो कौन सी क्वालिटी वाले जो उड़ेंगे और अपने जैसों को उड़ाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम सारी दुनिया को उड़ाने की कोशिश कर, नहीं। बाबा कहते हैं वही आत्माएं जो मेरे बच्चे हैं वही उड़ती कला में आ सकते हैं। और उड़ती कला में बगले भी होते हैं और हंस भी होते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो उड़ती कला वाले विनाश लाएंगे और ये उड़ती कला वाले जो हैं सतयुग लाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बहुत तेज है, उल्टे काम कर रही है, बम बना रही है, बड़े खुश हो रहे हैं हमने ये मिसाइल बना लिया, ये वहाँ तक जाके मार करेगा। कोई गुलदस्ता बना रहे हो, फूल बना रहे हो, या विनाश की तैयारी कर रहे हो, इसको बाबा कहता है। बाबा ने कहा कि सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो। ये बाबा पर्सनल मुलाकात जो कर रहे हैं, जैसे देखो, बहुत अच्छी बात आज बाबा ने याद दिलाई है। देखो लौकिक रीत से जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं, ऊंच कुल के होते हैं, तो उन्हें चेहरे से दिखाई देता है कि भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दें। जो किसको नहीं मिला वो इनको मिला है। ऐसे अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। बाबा कहते दिखाई देना चाहिए। जैसे होता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो बिल्कुल कंटेंटेड होते हैं उनका चेहरा और तरह का होता है। जो चिंतित होते हैं, घबराए हुए होते हैं, भय में होते हैं, उनका चेहरा और तरह का होता है। तो बाबा कहते तुम तो सर्व प्राप्तियां कर रहे हो,
अपरापत कोई वस्तु ने ब्राह्मणों के खजाने में, तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त है, तुमको इतनी शक्ति प्राप्त है कि शरीर की लिमिटेशन होते हुए भी तुम सारे काम कर सकते हो। शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो, कुछ छोटे मोटे रुकावट भी हो, तुम अति इंद्रिय सुख में रह सकते हो। ये तुम्हारी मैजिकल पावर है, तो चेहरे पर आनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो ना, हर बार नया अनुभव होना चाहिए। बाबा पहले दिन भी कहा, बाबा अब भी कह रहे हो, तो वो बाबा था परिचय का बाबा, और ये बाबा है प्रैक्टिकल बाबा। ये देखा जाए तो हर ब्राह्मण की ऊपर से ध्यान कौन रख रहा है, उसके जीवन को कंट्रोल कौन कर रहा है, अगर वो गुम होने की भी कोशिश करता है उसको कौन बचाने की कर रखता है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा कंट्रोल कर रहा हूँ, तो हम तो पपेट हैं। तो वो बाबा की फीलिंग आए कि हमारे को बाबा दिन रात सुबह शाम हर वक्त हमारे पर तरस करके हमें उत्साहित करके आगे बढ़ाता रहता है, हमारी कमियां नहीं देखता, कमियां दूर करता है। ये फीलिंग आए तो सच बाबा कहते हैं तब तुम बाबा कहोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा ने जैसे परम धाम का अनुभव बता करके कहा, तो ऐसे बाबा कहते हैं हर बात का अनुभव हो। उड़ती कला के बजाय कहीं ठहरती कला तो नहीं आ जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए विधि जरूर चाहिए। हाँ, कि जैसे प्रोग्रेस होती है ना, तो प्रोग्रेस का रूप है अनुभव। एक डॉक्टर बहुत आज सक्सेसफुल है, किस तरह से बन गया? प्रैक्टिस करके अनुभवी बन गया। उसने 100 ऑपरेशन किए तो उसका हाथ साफ हो गया, अनुभव हो गया, और 150 करेगा तो और हो जाएगा। तो बाबा कहते संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसका क्या अर्थ हुआ कि डे बाय डे हर घड़ी हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, और प्रोग्रेस ही नवीनता है। अगर कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास में 3 साल रहे तो उसकी नवीनता थोड़ी होगी, किताबें भी वही रहेंगी, सब वही रहेगा। अगर नई क्लास में आएगा तो रोज़ नए नए लेसन आगे बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं हमारी प्रोग्रेस ये नहीं जो हमने पा लिया। जैसे कोई पढ़ाई छोड़ देता है, डॉक्टर बन गया, तो वो पुरानी पढ़ाई से ही डॉक्टरी करता है, नई जब चीज़ें आ जाती हैं उस बेचारे को पता ही नहीं होता। जैसे पुराने वक्त के लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इसलिए बाबा कहता है आज छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, वो हैरानी से देखते हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो पेस रखना पड़ता है ना। तो हमारे तो ज्ञान की बात है, सारे ज्ञान को अनुभव में लाना विनाश से पहले या अपनी मृत्यु से पहले, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो रोज़ चेक करना चाहिए। वो बाबा जो हमने कल कहा था और वो बाबा जो आज कहा है, नज़दीक आए, अनुभव हुआ। बाबा की मुरली में आज अमृत वेले को पावरफुल बनाने की युक्ति भी है। बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे ये लक्ष्य रखोगे आज मुझे कुछ नया अनुभव करना है, तो अमृत वेले भी बैठने में खुशी होगी। अमृत वेले सुस्ती नहीं आएगी, क्योंकि अगर वही वही रिपीट करते रहते हैं तो सुस्ती आती है। लेकिन आज मैंने कुछ नया अनुभव करना है। प्रोग्रेस से खुशी होती है ना। जैसे किसी का धन बढ़ता है उसको खुशी होती है, किसी की शिक्षा बढ़ती है उसको खुशी होती है। तो तुम्हारी स्थिति बढ़ेगी तो खुशी होगी ना। वैरायटी रखें, ऊपर चढ़ने की अनुभव होना चाहिए। वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का, सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की,
सर्वशक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई है नहीं। जिसके पास ज्ञान भी हो, धन भी हो, शक्ति भी हो, जैसे वो बताते हैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वो तो सदा सफल हो। स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये थी 26 तारीख की मुरली, 26 मार्च 2017। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। बाबा ने जो सैर कराई, जो एहसास कराया और जो नवीनता के लिए, चढ़ती कला के लिए कहा, उड़ती कला के लिए कहा, वो सब हमने अपने मन में रजिस्टर किया होगा। ओम शांति।